आशा वर्कर्स का धरना। सितारगंज में आशा वर्कर्स ने प्रदेश स्तरीय आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों के समाधान को लेकर ज्ञापन भेजा। वहीं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने आशाओं की मांग को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन करते हुए उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन की आशा कार्यकर्त्रियों ने संयुक्त रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आशाओं की मांग को जायज ठहराते हुए उनके साथ धारण दिया। आशा कार्यकर्त्रियों का कहना था कि भाजपा सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। कई बार सरकार को मांगों से संबोधित ज्ञापन भेजा जा चुका है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाजपा सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है। कोरोना काल में भी आशा कार्यकर्त्रियां बिना मानदेय लोगों के घर जा जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचा रही है। जिस समय लोग अपनों से दूर भाग रहे थे उस दौर में आशाओं ने काम किया, लेकिन उन्हें इसका मेहनताना तक नहीं दिया गया। अब भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वह देहरादून तक आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। सितारगंज से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। पूरी नहीं होती है। देखिए, हम लगातार अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 जुलाई को हमारा ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन था, तब भी हमारी कोई सुनने नहीं आया। 30 तारीख को जिला स्तरीय प्रदर्शन था, तब भी कोई सुनने नहीं आया। और आज हमें मजबूर होकर कार्य बहिष्कार करना पड़ा और जिससे कि हम रोडों पे उतरने को मजबूर हो गए। भाजपा सरकार हमसे 2017 से लगातार ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं भाजपा सरकार को अवगत कराने पर अभी तक किसी के कानों पे कोई जू नहीं रंग रही है। सारा काम हमसे दबाव डाल के लिया जा रहा है पर अभी तक हमारे कोई वेतन नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है। और हमारा धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। 7 तारीख को, अगर 7 तारीख तक हमारा कोई भी सुनने नहीं आता तो हम लोग देहरादून के लिए कूच करेंगे। सारे जिले में चल रहा है, पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। इसी बात को लेकर मैं सब ज्यादा नहीं थोड़ा ही सब बोलूंगी कि देखिए, हर मजदूर का टाइम होता है, हर कर्मचारी का टाइम होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक काम किया जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति का। लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं है, हमारा कोई टाइम नहीं है। हमें हर टाइम लगना ही लगना है। कोरोना अवस्था में सब लोग की छुट्टी हुई, सब आंगनबाड़ी भी नहीं आई, भोजन माताएं भी नहीं आई, लेकिन उनका पैसा लगातार आता है। लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं था। हमें वो पकड़ा दी गई ड्रेस है, एक तो ड्रेस पहन के उसमें पागल हो जाओ और ऊपर से घर में जाके चेक करो कि ये नापो कि वो नापो, ये चेक करो, उसके बाद में कोई पैसा नहीं। 8 मार्च को 10,000 रुपए की घोषित किया था, वो भी हमें कुछ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि भैया हमारी मेहनत को देख के इनको मान्य होगी, नहीं तो फिर हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो गए। नहीं, हम कोई काम करने के लिए तैयार है। जब तक हमारा काम नहीं करेंगे, किसी तरह का भी कोई काम नहीं करेंगे हम, जब तक हम। ये सितारगंज क्षेत्र की जो समस्त आशाएं हैं वो अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है, जिसमें जो अधिकांश मांगे हैं वो हमारे राज्य स्तर की या उच्च अधिकारियों के स्तर से संबंधित हैं। हमारे स्तर से उसमें एक मांग थी जिसमें कुछ बकाये की धनराशि के भुगतान के संबंध में था, उसका निस्तारण कर दिया गया है। तो अधिकांश जो उनकी मांगे हैं वो राज्य सरकार से संबंधित हैं और इस संबंध में हम कोई भी टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं। जो हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को यहाँ पे उनका समर्थन देने आए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय जन जन की सेवा करी है। अगर कोई कोरोना के समय सबसे पहले निकला, हमारी आशा दीदी थी। अगर कोरोना के समय किसी ने जांच करी, वो हमारी इन कार्यकर्ता थी। अगर कोरोना के समय किसी ने अपने जान की परवाह ना करके लोगों के घरों में जाके उनकी जांच करी, वो यही आशा कार्यकर्ताएं थी। और नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं आशा कार्यकर्ताओं के लिए हमसे थाली भी बजवाई थी। लेकिन भाजपा की करनी और कथनी में इतना अंतर है कि जिनके लिए थाली बजाई वो आज इस तपती दोपहरी में यहाँ पे बैठी हुई हैं और कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई इनको सुनने वाला नहीं है। आज इन लोगों की ना तो कोई तनख्वाह है। आज अगर एक आम आदमी भी धान के खेत में या गेहूं के खेत में काम करता है तो 300 से 400 रुपये दिहाड़ी लेके घर जाता है। इनकी अगर मैं दिहाड़ी कहूँ तो मात्र शायद 50 रुपये प्रतिदिन इनकी दिहाड़ी है, वो भी नहीं होती है। 100 रुपये प्रति लीटर तेल है।
और 50 रुपए इनकी दिहाड़ी है, वो भी कभी कभी नहीं मिलती। तो आज हम इसीलिए इनके साथ खड़े हैं और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, चाहे इनको देहरादून जाना पड़े, चाहे ये जिले में जाएं, चाहे मुख्यमंत्री के आवास तक कूच करें, तो करण जंग और कांग्रेस पार्टी इनके साथ आधी रात को खड़ी रहेगी।